हेलो प्यारे दोस्तों, मैं काजल राजपूत स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार कुड़ार एकेडमी चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी अपनी क्लास को और देखते हैं क्लास में क्या है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्या है क्वेश्चन? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? ठीक है, क्या है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो देखिए क्वेश्चन के साथ देखिए इसमें क्या कहते हैं दिए हुए हैं, वो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? अरविंद केजरीवाल। क्या है पहला ऑप्शन? अरविंद केजरीवाल। दूसरा क्या है? रेखा गुप्ता। क्या है? रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता। ठीक है, और तीसरा क्या है बच्चों? संजय सिन्हा। तीसरा क्या है? संजय सिन्हा। और चौथा क्या है? मनोज तिवारी। क्या है? मनोज तिवारी। तो चलिए देखिए और बताइए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। क्या है? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता जी जो है वो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा क्या है? हाल ही में हरियाणा राज्य में किसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्या है क्वेश्चन? Who was the recently appointed as the governor of Haryana? क्या है? Who was the recently appointed as the governor of Haryana? हरियाणा के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओ राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बताइए हरियाणा हरियाणा राज्य के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो चलिए अपने ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आसिम कुमार घोष। कौन है? आसिम कुमार घोष। दूसरा क्या है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तीसरी क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। और चौथा क्या है? ओम प्रकाश माथुर। चौथा क्या है बच्चों? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, तो चलिए देखिए और बताइए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा होगा। हाल ही में हरियाणा राज्य में राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? आसिम कुमार घोष। क्या हो जाएगा? आसिम कुमार घोष विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाल ही में गोवा राज्य में किसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्या है क्वेश्चन? हु आर द रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ गोवा? तो गोवा में गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कुशापति अशोक गजपति राजू। क्या है? कुशापति अशोक गजपति राजू। दूसरा ऑप्शन क्या है? रमन डेका। क्या है? रमन डेका। तीसरा क्या है? गुलाब चंद कटारिया। क्या है? गुलाब चंद कटारिया। चौथा क्या है? अजय कुमार भल्ला। क्या है? अजय कुमार भल्ला। तो चलिए देखिए और बताइए हाल ही में गोवा राज्य में किसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कुशापति अशोक गजपति राजू। कौन सा है? कुशापति अशोक गजपति राजू। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या है क्वेश्चन? Who was the recently appointed as the Lieutenant Governor of Ladakh? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में रिसेंटली किसे अपॉइंटेड किया गया है? किसे अपॉइंटेड किया गया है? चलिए अपने ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है बीडी मिश्रा। पहला क्या है? बीडी मिश्रा। दूसरा क्या है? कविंद्र गुप्ता। दूसरा क्या है? कविंद्र गुप्ता। और तीसरा क्या है? उमर अब्दुल्ला। तीसरा क्या है? उमर अब्दुल्ला। चौथा क्या है? विनय कुमार सक्सेना।
चौथा क्या है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए देखिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है, लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है। चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं जो सही ऑप्शन हो जाएगा, उपराज्यपाल के रूप में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या है, कविंद्र गुप्ता। क्या है, कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या है, बी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन है। क्या है क्वेश्चन, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। ठीक है, क्या है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए इसमें भी। चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है बच्चों प्रमोद सावंत। क्या है, प्रमोद सावंत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, विजय रूपाणी। क्या है, विजय रूपाणी। तीसरा क्या है, के पल्लनीस्वामी। क्या है, तीसरा के पल्लनीस्वामी। ठीक है, और चौथा क्या है, नायाब सिंह सैनी। चौथा ऑप्शन क्या है, नायाब सिंह सैनी। तो चलिए तो बच्चों देखिए जो नायब सिंह सैनी लिखा है उसमें क्या होगा, नायब सिंह सैनी होगा। ठीक है, क्या होगा, नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी नहीं होगा, नायब सिंह सैनी होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो डी ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन है, हरियाणा के लगातार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे, क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए गवर्नर सेंड ए बिल फॉर द प्रेसिडेंटल असेंट। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला क्या है, अनुच्छेद 166। क्या है, अनुच्छेद 166। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है हमारा, 200। और सी क्या है, आर्टिकल नंबर 239। क्या है, अनुच्छेद 239। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 240 आर्टिकल 240। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। चलिए बताइए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर। कौन सा, बी नंबर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा जो हो जाएगा अनुच्छेद 200 जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। क्या है क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन दिलाता है शपथ, राज्यपाल के पद को शपथ कौन दिलाता है। जैसे कि ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति, दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सी क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, निवर्तमान राज्यपाल, आउटगोइंग गवर्नर। क्या है, आउटगोइंग गवर्नर। तो चलिए बताइए राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है किसको, राज्यपाल के पद को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे परिलब्धियां और भत्ते कैसे मिलते हैं। क्या है क्वेश्चन, when the same person is appointed as the governor of 2 or more states, how are the emolument and the allowance determined। ठीक है, चलिए बताइए, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे परिलब्धियां
और भत्ते कैसे मिलते हैं? चलिए बताइए। चलिए अपने ऑप्शन को भी देख लेते हैं, चार ऑप्शन को भी। तो पहला ऑप्शन क्या है? राज्यपाल की इच्छा के अनुसार। क्या है? राज्यपाल की इच्छा के अनुसार। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो तय होता है उसके अनुसार। और तीसरा ऑप्शन क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय के अनुसार। और चौथा क्या है? राज्यों के अनुपात में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। क्या है चौथा ऑप्शन? राज्यों के अनुपात में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और बताइए हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों की जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राज्यों के अनुपात में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, राज्यों के अनुपात में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक होती है। क्या है क्वेश्चन? अप्रूवल ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर इज रिक्वायर्ड बाय। चलिए बताइए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक होती है, किसके द्वारा आवश्यक होती है? चलिए बताइए। देखिए अपने ऑप्शन को भी देखते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बी ऑप्शन क्या है? राज्य विधान मंडल द्वारा। क्या है बच्चों? दूसरा राज्य विधान मंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। सी क्या है? राज्यसभा के मंत्रियों द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है। चलिए बताइए राज्य द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक होती है। चलिए बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक होती है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी, सॉरी वही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार होती है, या अनुच्छेद कौन सा है? क्या है क्वेश्चन बच्चों? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट इज द मेड अंडर प्रोविजनल एज पर विच आर्टिकल। क्या है क्वेश्चन? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370। चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो पहले ऑप्शन को अपने देख लेते हैं कि हमारे चार ऑप्शन दिए उसमें ऑप्शन में क्या है। पहला क्या है? अनुच्छेद 153। पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 153। और दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 154। क्या है? अनुच्छेद 154। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 155। क्या है? अनुच्छेद 155। और डी ऑप्शन जो है हमारा क्या है? अनुच्छेद 156। तो चलिए बताइए राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार होती है, या अनुच्छेद कौन सा है? चलिए बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। इसमें जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी, अनुच्छेद 155। ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 155 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? क्या है क्वेश्चन हमारा? गवर्नर सैलरी एंड अलाउंस आर पेड फ्रॉम। किसके द्वारा? किसके द्वारा पेड किए जाते हैं? बताइए राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य की संचित निधि के द्वारा। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? राज्य की संचित निधि के द्वारा। ठीक है। और दूसरा क्या है? भारत की संचित निधि के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या है? भारत की संचित निधि के द्वारा। और तीसरा क्या है? राज्य की आकस्मिकता निधि के द्वारा। ठीक है। तीसरा क्या है? राज्य की आकस्मिकता निधि के द्वारा। और चौथा क्या है? ए बी दोनों। ठीक है। बोथ ए और बी दोनों रहेंगे। ठीक है। डी वाले में। तो चलिए बताइए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? चलिए बताइए।
तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, राज्य की संचित निधि के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन एक संवैधानिक पद है। क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से कौन एक संवैधानिक पद है। Which of the following is constitutional post in the Indian Constitution? क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से कौन एक संवैधानिक पद है। तो चलिए चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा क्या है किसी राज्य का राज्यपाल, तीसरा क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा क्या है भारत के उपराष्ट्रपति, क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बताइए इसमें जो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक पद है। तो चलिए बताइए कौन सा है। तो जो हमारा बच्चों से सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत विल द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए ना, बताते रहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें थोड़ी ना बताएंगे, हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बताइए ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, Who among the following is not appointed by the governor of the state। ठीक है, of a state। Who among the following is not appointed by the governor of a state। ठीक है, बताइए किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। चलिए अपने ऑप्शन को भी देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है मुख्यमंत्री, क्या है चीफ मिनिस्टर, दूसरा क्या है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है, और तीसरा क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा क्या है महाधिवक्ता, क्या है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो चलिए बताइए किसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, किसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसे नहीं किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट जज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में सही कथन चुनिए। क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में सही कथन चुनिए। तो क्या है कथन, क्या है इसमें हमारे क्या कहते हैं पांच है तो पांचों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या है राज्यपाल के बारे में जो बातें कही गई क्या है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा क्या है राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है। और चौथा क्या है आमतौर पर 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है। और पांचवा जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए बताइए, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है उसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारा पहले में ए दो और 5 1 2 3 एंड 5 सही हो जाएंगे कि बी में 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन को देखिए और इसमें देखिए पहले में क्या है ए ऑप्शन में क्या है ए और 2 5, ठीक है। अब दूसरे बी में क्या रहेगा 1 2 और 3 रहेगा। चलिए देखिए इसमें सी में क्या हो जाएगा 1 2 4 और 5 हो जाएंगे। और चलिए देखिए डी में क्या होगा सभी 5। तो चलिए बताइए जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 1 2 और 5 होगा या बी वाले में 1 2 और 3 होगा या सी वाले में 1 2 4 और 5 होगा या सभी 5 होंगे, ठीक है। चलिए बताइए किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में सही कथन क्या है, चलिए बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो सारी बातें कही हैं वो क्या है उसके बारे में राज्यपाल के बारे में सही जो सारी बातें कही हैं मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 4 5, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सभी 5 सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा
विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय रोक सकती है? क्या है क्वेश्चन? What is the maximum time the legislative council can hold an originally bill? ठीक है, ordinary bill, ठीक है। चलिए बताइए, तो हमारे चार ऑप्शन दिए बच्चों, स्क्रीन पे चार ऑप्शन दिए। चलिए पहला ऑप्शन क्या है? 3 महीने, ठीक है। कितने अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? 3 महीने के लिए। चलिए बताइए, दूसरा क्या है? 4 महीने के लिए। तीसरा क्या है? 6 महीने के लिए। और चौथा क्या है? 14 दिन के लिए। चलिए बताइए कितने दिन के लिए रोक सकती है? अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? विधान परिषद की किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? चलिए बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? क्या है क्वेश्चन? गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? चलिए बताइए। तो जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 163, और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 164। तीसरा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 165। चौथा क्या है? अनुच्छेद 166। चलिए बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? चलिए बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 19 अनुच्छेद 164 के, आर्टिकल 164 के अनुसार होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत होती है? क्या है क्वेश्चन? प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज मेड अंडर विच आर्टिकल? चलिए बताइए, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। चार ऑप्शन है इसमें। पहला क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 170। क्या है पहला ऑप्शन? अनुच्छेद 170। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 171। और तीसरा क्या है? अनुच्छेद 172। और चौथा क्या है? अनुच्छेद 173, आर्टिकल 173। तो चलिए बताइए, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत होती है? विधान परिषद की व्यवस्था, चलिए बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 171, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 171 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किस आधार पर राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? क्या है क्वेश्चन? किस आधार पर राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और दूसरा क्या है? संसद, पार्लियामेंट। तीसरा क्या है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद, और चौथा क्या है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल। तो चलिए बताइए, किस आधार पर राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? चलिए हम आपको बताते हैं, जो उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद, ठीक है। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, राज्य विधानसभा के चुनाव कौन और किस अनुच्छेद के तहत कराता है? क्या है? Who conducts the state assembly election and under which article? तो बताइए, राज्य विधानसभा के चुनाव को कौन और किस अनुच्छेद के तहत क्या कराया जाता है? चलिए बताइए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। क्या है? पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 178। क्या है? अनुच्छेद 178। दूसरा क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 176। क्या है दूसरा ऑप्शन?
राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 176। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट कमीशन ऑफ इंडिया। और चौथा क्या है? राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। चलिए चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए बताइए, राज्य विधानसभा के चुनाव कौन और किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? चलिए बताइए, चलिए बताइए, राज्य विधानसभा के चुनाव कौन और किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? चलिए, तो बच्चों चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। राज्य विधानसभा के चुनाव कौन और किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 176 के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 176 के तहत होता है क्या? राज्य विधानसभा के चुनाव, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग 176 के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 20वां, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या है क्वेश्चन? मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ए लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर बनने के लिए अधिकतम कितनी, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए? चलिए देखते हैं, अपने ऑप्शन को देखते हैं और बताते हैं कि कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? 18 वर्ष। पहला क्या है? 18 वर्ष। दूसरा क्या है बच्चों? 25 वर्ष। तीसरा क्या है? 21 वर्ष। चौथा क्या है? कोई आयु सीमा नहीं। क्या है? नो एज लिमिट। तो चलिए बताइए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, कितनी होनी चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 25 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पर उसके पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार इस एकेडमी पर बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं आपको आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।